श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। इस साल की जो पहली गुप्त नवरात्रि है वो जो है 10 फरवरी 2024 को शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से जो है वो शुरू हो रही है। अब चलिए जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि का रहस्य क्या है। तो देखिए, गुप्त नवरात्रि को लेकर ऐसा माना जाता है कि इस दौरान जो ये 9 दिन होते हैं, 10 दिन होते हैं, इस दौरान भगवान विष्णु जो है शयन काल की अवधि में होते हैं और ऐसे में जो दैवीय शक्तियाँ होती हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं। इस समय पृथ्वी पर रुद्र, यम, वरुण आदि का जो है प्रभाव बढ़ने लगता है। इन्हीं विपत्तियों के बचाव के लिए गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की उपासना की जाती है, इसीलिए इसे गुप्त भी रखा जाता है। ठीक है, जिस तरह से आप नवरात्रि में पूजन करते हैं, कलश रखते हैं, माँ को पुष्प चढ़ाते हैं, 9 भोग लगाते हैं ना, ठीक उसी तरह से सारी पूजाएं की जाती हैं। बस गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय के 21 बार जो है उनका पाठ करना चाहिए और लौंग जब भी आरती करें तो कपूर के साथ लौंग ज़रूर डालें। नवरात्रि के अंतिम दिन देवी दुर्गा के मंदिर पर लाल रंग का झंडा ज़रूर चढ़ाएं। ऐसा करने से घर में खुशियों का आगमन होता है। साथ ही नौकरी और बिजनेस दोनों में ही आपकी उन्नति होती है और अगर आपको धन संबंधित कोई समस्या है तो उसकी प्राप्ति के भी मार्ग बनने लगते हैं। अब बात करते हैं कि गुप्त नवरात्रि में क्या करें या क्या ना करें। तो गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों तक हमें तामसिक भोजन नहीं करना होता। भोजन में लहसुन और प्याज का भी प्रयोग नहीं करना होता। इसके अलावा गुप्त नवरात्रि में ब्रह्मचर्य के नियमों का भी पालन करना चाहिए। अपने मन और मस्तिष्क में सिर्फ दुर्गा माता का ही जो है हमें ध्यान करना चाहिए। इसी के साथ गुप्त नवरात्रि में पूरे 9 दिन तक सुबह और शाम दोनों टाइम माता की पूजा और आरती करनी चाहिए। दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी बहुत ज़रूरी होता है। पूजा के समय लौंग, कपूर, हवन के दौरान माता को ज़रूर अर्पण करें। साथ ही सिंदूर का तिलक लगाएं और बताशे का भोग माता को चढ़ाना चाहिए। इस दौरान माँ को लाल चुनरी ओढ़ाना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। गुप्त नवरात्रि में आपको कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए? वो है श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्रवैर रोचनीये हुं हुं फट स्वाहा। इस मंत्र का आपको 108 बार जप करना चाहिए। 7वें दिन गुप्त नवरात्रि का जो 7वां दिन होता है उस दिन माता धूमावती की विधि विधान से जब हम पूजा और आराधना करते हैं तो इस दिन विधि विधान पूर्वक पूजा करने से हमारे समस्त दुख और दरिद्रता से हमें मुक्ति मिलती है। लेकिन हमें उस दिन कौन सा मंत्र का जाप करना है? धूम धूम धूमावती दैव्यै स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार जप करना होता है। देखिए, गुप्त नवरात्रि में जो लोग तंत्र मंत्र विद्या जानते हैं वो लोग गुप्त नवरात्रि में माता काली की पूजा करते हैं और ऐसा माना जाता है कि इस दिन माँ काली की उपासना करने से ना, अगर जैसे जो लोग तंत्र मंत्र करके दूसरों के ऊपर गलत असर डाल रहे हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में निगेटिव एनर्जी ज़्यादा है, निगेटिव वाइब्स ज़्यादा है, नकारात्मक ऊर्जा बहुत है, तो आप क्या करें, काली माँ का 9 दिन सिर्फ काली माता का ही जाप करें। ऐसा करने से ना आपके घर में जो है शत्रुओं का अगर आपको भय है तो वो भी कम हो जाता है और निगेटिव एनर्जी जो भी होती है ना वो दूर हो जाती है। साथ ही सभी प्रकार के जो भय होते हैं या रोग होता है वो भी दूर हो जाता है। इस दिन कम से कम 108 बार ओम क्रीं कालिके स्वाहा इस मंत्र का आप 9 दिन अगर 108 बार जप करते हैं प्रतिदिन सुबह शाम अगर आप जप करते हैं तो आपको अगर शत्रुओं से कोई भय है या फिर आपको कोई बीमारी का कुछ भय है या आपके घर में निगेटिव एनर्जी ज़्यादा है या आपके घर में पितृ दोष ज़्यादा है तो इससे आपको बहुत जल्दी ही छुटकारा मिलता है। बाकी आपने जैसे 9 दिन जो भोग लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, सब आपको वैसे ही करना होता है। तो आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल होगी। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।